मरकजी वजीर बराए सियाहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मोइनाबाद फार्म हाउस वाक़े में मुलविस होने वाले अफराद का भारतीय जनता पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से टीआरएस के एमएलएस को खरीदने की कोशिश के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए उन्होंने टीआरएस को चैलेंज किया है और कहा है कि अगर टीआरएस मुखलिस है तो वो इन इल्ज़ामात की सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज या फिर सीबीआई से तहकीकात करवाए। एक बयान जारी करते हुए किशन रेड्डी ने पुलिस से फार्म हाउस से बरामद होने वाली रकम से मुताल्लिक वजाहत मांगी है और ये भी कहा है कि टीआरएस एमएलए को फार्म हाउस के लिए रकम मिली थी और उन्होंने ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। वाज़ेह है कि जिन अफराद को फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया है वो बीजेपी के कायदीन बताए गए हैं, जिस पर बीजेपी के कई सीनियर कायदीन और वज़रा का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और सभी ये वजाहत कर रहे हैं कि उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने भी इस ज़िमन में कहा है कि नंदू के ताल्लुकात टीआरएस के बहुत से कायदीन से हैं और दुबाक हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान टीआरएस ऐसी ही चालें चल चुकी हैं। किशन रेड्डी ने सीएम केसीआर को पार्टी इन्हिराफ के लिए जिम्मेदार भी करार दिया है। 3 तारीख को मुनगोडू असेंबली चुनाव क्षेत्र का बाई इलेक्शन होने वाले हैं। इससे पहले भी अलग अलग इलेक्शंस में टीआरएस पार्टी तेलंगाना में हार गए। इस चुनाव में मुनगोडू चुनाव में टीआरएस पार्टी अलग अलग सर्वे करवाया। हर सर्वे में भी एक विश्वास, जीतने का विश्वास उनको नहीं मिला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचना करके एक 4 एमएलएस के साथ भारतीय जनता पार्टी बातचीत कर रहे। उनके लिए कोई स्वामी जी को उनका एक कोई फार्म हाउस में बुलाया, एक एमएलए को 100 करोड़ 400 करोड़ दे रहे। ऐसा कल एक सिनेमा का स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, प्रोडक्शन और एक्शन टीआरएस पार्टी मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में हुआ है। उसमें पुलिस भी एक्ट किया है। मैं बताना चाहता हूं, तेलंगाना में लगातार इस 9 साल में वाईएसआरसीपी का पूरा एमएलए एमपीस को ले लिया। सीपीआई पार्टी का एक एमएलए तो सीपीआई पार्टी का एमएलए को ज्वाइन करवाया। तेलुगुदेशम पार्टी का एमएलए से तो उनको ले लिए। कांग्रेस पार्टी का जितने भी एमएलसीज थे पूरे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक एमएलसी को बचाने पूरे लोगों को ज्वाइन करवा लिए। कांग्रेस पार्टी को लेजिस्लेटिव काउंसिल में ख़त्म किया है। अभी लास्ट इलेक्शंस में जो कांग्रेस का विधायक जीते हैं उसमें 12 कांग्रेस विधायकों को रीजन भी ना करते हुए उनको टीआरएस में ज्वाइन करके अभी मिनिस्टर से नाते काम कर रहे हैं। वैसे टीआरएस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करने का, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यही डिमांड करना चाहता हूं, केसीआर जी जो 400 करोड़ जो बोले हैं, किधर है 400 करोड़? किसके पास है? क्यों चार्जशीट में नहीं बताए? वो लोग कौन है? हम बात करना है तो कोई भारतीय पार्टी में शामिल करना है तो हम बात करेंगे, मैं बात करूंगा, मेरे पार्टी के लोग बात करेंगे। जरूरत नहीं है, उसमें कोई शर्माने का जरूरत नहीं है, गलत भी नहीं है। आपका जैसा हमारा पार्टी में आए तो रिजाइन करके आना पड़ता। दूसरा पार्टी में अगर एमएलए हो, एमपी हो, दूसरा पार्टी के सिंबल से अगर जीत के आए तो मेरा पार्टी में आना है तो रिजाइन करके आना पड़ता। आपका जैसा दूसरा पार्टी के आए हुए लोगों को आप मंत्रिमंडल में शामिल करवाया, अभी भी मंत्री है। आपको क्या अधिकार है हमारे ऊपर बोलने का? आपको क्या है नैतिकता है हमारे ऊपर क्रिटिसाइज करने का? यह बहुत गलत है। हम कोई डरने वाले नहीं है केसीआर जी। हम हर कदम कदम पर आपसे लड़ेंगे। आपका टीआरएस लो, बीआरएस हो, इंटरनेशनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी बनाओ, हम डरने वाले नहीं है। आपसे न डरेंगे, आपका परिवार से नहीं डरेंगे, आपका पैसे से भी नहीं डरेंगे। हम आइडियोलॉजी पर लड़ने वाला है, देश के लिए लड़ने वाला है, देश के लिए जान देने वाला है। ऐसे आरोपों से हमारा पार्टी को कुछ नहीं होता है। जनता मेरे साथ है, जनता मेरे पार्टी के साथ है, जनता मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। सर, एफआईआर कॉपी में